नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। जनपद मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत बसधाड़ा में चौमुखी विकास कराएंगे डॉक्टर इमरान। आखिर क्या चाहते हैं अपने गांव के लिए? देखिए, सबसे पहले चाहते हैं गांव में शिक्षा की ओर ले चलें। गांव-गांव में 8वीं तक प्राइमरी विद्यालय है। अगर मौका मिला तो यहाँ इंटर कॉलेज बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बेटियां गांव से बाहर जाने से बचाती हैं। जी हाँ, पढ़ाई रुक जाती है। हम चाहते हैं कि गांव में इंटर कॉलेज हो और वहाँ पर लड़कियाँ अपनी पढ़ाई पूरी करें। गांव में स्वास्थ्य केंद्र हो, जिससे कि महिलाओं को रात विराट को पीड़ा हो तो जी हाँ, उनका ट्रीटमेंट गांव में ही हो। गांव में एक अच्छा बच्चों के लिए खेलने का मैदान, प्रयास करेगी कि जमीन लेकर एक खेल का मैदान बनाया जाए। गांव में हर धर्मस्थल के बाहर पेयजल की व्यवस्था कराई जाए। गांव की सड़कें गड्ढा मुक्त, पानी की निकासी अच्छी हो। गांव में चौमुखी विकास, बुजुर्गों का हो सम्मान, हर पात्र तक पहुंचे सरकार की योजना, यही रहेगा हमारा प्रयास। गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों ने बताया कि डॉक्टर इमरान एक ईमानदार शिक्षित व्यक्ति हैं जो हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं और हमें विश्वास है कि गांव के प्रधान बनने के बाद यहां पर जो विकास रुके हुए हैं उनका पूर्ण रूप से करेंगे। शिक्षा पर भी खास ध्यान। यहाँ पर सरकार द्वारा जो योजना पात्रों तक नहीं पहुँच रही है, जी हाँ, वहाँ उन्हें पहुँचाने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे गाँव के प्रधान डॉक्टर इमरान बने, जिससे हमारे गांव में चौमुखी विकास हो और सर्व समाज का सम्मान हो। जनपद मुजफ्फरनगर के बसधाड़ा गांव में है और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे अड्डे पे। वहाँ पर लोगों से बातचीत हुई तो वहाँ से जो चुनाव के समय में चुनाव की बात होती है, लोगों से वार्तालाप की गई तो लोगों ने एक नाम लिया डॉक्टर इमरान का, जो यहाँ से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। इनकी भरपूर तारीफ़ की और मैं चाहते हैं कि हमारे गाँव में ऐसे शिक्षित प्रधान बने जिससे कि हमारे गाँव का पूर्ण विकास हो सके। तो हमने जब उनसे चौपाल लगाकर लोगों से बातचीत की, उसके बाद इनके आवास पर पहुँचे इनसे बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने किस तरह का लोगों में रुझान बनाया हुआ है, जो लोग आपसे प्रेम रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और गांव में प्रधान बनने के बाद किस तरह काम करना चाहते हैं? सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में स्वागत है। आपके चैनल का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जो दर्शकों का भी। सर, जैसे कि अभी मिलने गांव में आया तो गांव में कुछ लोग बैठे हुए थे, वहां पर लोगों ने आप पर आस्था जगाई, आपको प्रधान बनाना चाहते हैं। तो क्या मुद्दा है इस गाँव का? पहला मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा शिक्षित है, शिक्षा का। शिक्षा होना ज़रूरी है। हमारे गांव में जो प्राइमरी 8वीं स्कूल है, दी बेटी बाहर नहीं जाती डर की वजह से। हमारा प्रयास रहेगा कि इंटर कॉलेज हो जाए। बहुत अच्छी बात है। देखिए कितनी बढ़िया, कितनी गहरी बात कही कि गांव में प्राइमरी स्कूल 8वीं तक इंटर तो होना चाहिए। जो बहन बेटियां बाहर जाने से कतराती हैं, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती, तो कम से कम इंटर कॉलेज का तो प्रयास किया ही जाएगा। सर, स्वास्थ्य केंद्र के बारे में क्या राय है? गाँव में स्वास्थ्य केंद्र फिलहाल है क्या नहीं है? हमारे यहाँ से स्वास्थ्य जीरो है। हमारे यहाँ से कोई स्वास्थ्य अस्पताल नहीं, कोई केंद्र नहीं। हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ से एक केंद्र बनाया जाए, अस्पताल बन जाए, अच्छी दवाई, अच्छा ट्रीटमेंट। जो रात को महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है, जो रात को बेरात को महिला को जाना पड़ता है, वो हमारे गांव में रहे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। सर, तीसरा मुद्दा मैं आपसे पूछूंगा, इस गांव में कोई बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था आपके की गई है कि आपके द्वारा कराई गई है? हमारे यहाँ से कोई भी मैदान नहीं है जो बच्चों खेल कूद ले, कोई व्यवस्था कर ले। इसका प्रयास करेंगे, कहीं ज़मीन तलाश करेंगे, मैदान बनवाएंगे, बच्चों का शौक़ पूरा करेंगे, बच्चे खेलते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर खेलते रहेंगे तो आगे नाम भी होगा हमारे गांव का नाम भी होगा। बिल्कुल जी। इस गांव में जैसे कि गलियों हैं, सड़कें हैं, उनमें किस तरह की कंडीशन है? गड्ढे हैं या पानी वानी की व्यवस्था, निकासी कैसी है फिलहाल, उसमें कैसा आपका रुझान रहेगा? हमारे गांव में निकासी तो है ही नहीं। जो हमारे गांव में जो औरतें सब ख़त्म कर दिए गए। प्रयास रहेगा कि निकासी करवाएंगे, हाँ, साफ़ सफाई करवाएंगे, रास्तों को गड्ढा मुक्त करेंगे। जो सड़कें, बहुत अच्छी बात, गड्ढा मुक्त करना चाहते हैं। सबसे पहला अभियान रहेगा गड्ढा मुक्त। सर, कुछ गरीब गुरबा ऐसे घर होते हैं जिनके पक्की छतें नहीं है, बरसात में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आपके संज्ञान में कितने घर ऐसे गाँव में होंगे? हमारे संज्ञान में से हैं बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं, 10, 20, 50 आदमी ऐसे हैं जो जिन पर छत ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे मजलूम हैं, बहुत ये इनकी भलाई के लिए गवर्नमेंट से जो पक्के मकान बनवाएंगे। अपने से प्रयास जो होगा मदद करने का वो भी करेंगे, गवर्नमेंट से भी करेंगे, किसी MP MLA से भी करवाएंगे। यानी प्रयास करें गांव के लिए। प्रधान जी, जैसे कि गांव में आप देखते होंगे, घूमते होंगे, तो यहाँ पर जो धर्म स्थल होते हैं, मस्जिद, मंदिर, क्योंकि लोग जब बाहर से आते हैं वो किसी के रिश्तेदार नहीं होते, कुछ अजनबी मुसाफिर भी गुजरते हैं, तो वो तलाश करते हैं कि मस्जिद के बाहर फ्रिज रखा हो, पानी पी लें, मंदिर के बाहर रखा हो। तो यहाँ पर व्यवस्था है क्या नहीं है?
जी फिलहाल तो कोई व्यवस्था नहीं, पर यह है कि कोशिश होगी, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई भी है, जहाँ भी व्यवस्था होगी पानी की व्यवस्था करेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे मंदिर मस्जिद में। लाइटों की व्यवस्था कैसी है गांव में, किस तरह की होनी चाहिए? लाइट तो है कि लाइट तो 24 घंटे आ ही रही है, 20 नहीं, घंटे। जैसे कि खम्भों पे चौपलों पे प्रधान द्वारा लाइटें लगाई जाती है, तो उसमें किस तरह की कमियां हैं? अगर कमियां हैं तो सुधारने का प्रयास करेंगे। बहुत सुधार करेंगे, लाइट तो है ही नहीं, कम बहुत ही कम है, इसे लगाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे बहुत। प्रधान जी, चुनाव के समय में लोग जो है जनता को रुझाने का काम करते हैं, उनको खिला पिला के अपनी तरफ उत्साह करने का काम करते हैं, फिर प्रधान बनने के बाद काम नहीं करते हैं। तो जो लोग इस तरह की श्रेणी में आते हैं उनको क्या कहना चाहोगे? क्या उनको किसी का खाना पीना चाहिए? क्या निस्वार्थ किसी को ईमानदार को चुनना चाहिए गाँव में, क्योंकि सक्षम काम हो सके? देखो, खाने पीने का तो मामला है कि चुनाव का मामला है, तो ये तो हो के खेल है भाई, लोगों को खाना पीना भी चाहिए, सब बात है, पर ईमानदारी से चुनना चाहिए, जो अच्छा इंसान है उसे चुनना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सर। आपसे एक सवाल ये रह गया कर से कि इस गांव को आप किस नज़र से देखते हैं और चुनाव लड़ने का आपका मकसद क्या था? जो आपने बताया, तो यहाँ के लोगों ने आपको किया या आपका खुद का निर्णय पहले से था या बना दोबारा से? ये मेरा गांव मेरा परिवार है जी, मैं इसी परिवार से हूँ, अपने गांव से ही मेरा बचपन ही गुजरा। मैं मुजफ्फरनगर में 10 साल से रह रहा है, पर मेरा जो हमारा तीर्थक गांव है, हमारा किसान का मामला, खेती बाड़ी सब हमारे यहीं से है। आते जाते रहे, लोगों ने मुझे बुलाया, जिम्मेदार लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ से कि भाई चुनाव लड़ना। हमारे महल्ले में भाइयों ये जो बैठे आसपास के जो महल्ले वासी, उन्होंने बुलाया कि भाई जिम्मेदारी निभाओ, तो मैं चुनाव के लिए आ गया इनके। ठीक है। अच्छा, ये जो लोग आपसे प्रेम रखते हैं, अभी कुछ लोगों से बाहर बात हुई, आप वहाँ पर नहीं थे, हमने कुछ लोगों से बातचीत की, तो बड़े आपसे मोहब्बत रखते हैं, आपके बारे में बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं सर, तो क्या कहना चाहूँगा उन लोगों को? इन लोगों का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। इन लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, मान दिया, मेरी बड़ाई कर रहे हैं, ये तहे दिल से शुक्रिया अदा इस करता गांव के बेटा बनकर सेवा करना चाहता हूँ, नेता बनकर? हूँ। सबका बेटा बन के। सबका बेटा बनकर। हाँ, मेरा गांव मैं सेवक बनूंगा, नेता नहीं बनना था। क्या कहना चाहूँगे गांव के लोगों को हमारे माध्यम से? भाई लोग जो है, मैं अपने गाँव के लोग? ये मेरा गांव है, मेरा परिवार है। जैसा इन लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया सन 2026 के चुनाव में, सबको मान सम्मान मिलेगा, गांव का विकास होगा, हर चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर इमरान साहब, जो कि इस गांव से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। इनकी जो बातें हैं वो बड़ी सादगी वाली हैं, बड़ी सच्ची हैं, और यहाँ से जो चाहते हैं सबसे बड़ी शिक्षा की बात होती है, क्योंकि जहाँ शिक्षा होती है वहाँ विकास अपने आप हो जाता है। बनने लायक हैं। क्या वाकई में जो ये बातें कह रहे हैं उन कामों की इस गांव को आवश्यकता है? कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोमान है जी। सोमान भाई, बताओ डॉक्टर इमरान के लिए बारे में क्या राय रखते हैं आप? डॉक्टर इमरान के बारे में ये राय है जी, इनका कारोबार है मुजफ्फरनगर में, कारोबार करने के लिए तो बाहर जाती है। वैसे तो यहाँ पे सारी फैमिली इनकी यहीं पे है, सब कुछ इनका यहीं पे है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है और कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। जनता में कैसा रुझान है? जनता में बहुत अच्छा रुझान है, बहुत बढ़िया रुझान है जनता में। और क्या नाम, सबका ही काम होगा, सबका ही मान सम्मान होगा। अच्छा, चुनाव के समय में तो लोग वादे करते हैं, क्या ये नहीं, इंशाल्लाह हम वादे नहीं, मतलब डॉक्टर इमरान वादे नहीं करेगा, काम करेगा, सबका काम करेगा। ठीक है। हाँ, कुछ जिम्मेदार और बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो गांव की हर समस्या से रूबरू रहते हैं और गांव के लोगों को अच्छी तरह पहचानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, नाम बतलाइए। नाम मेरा समीम है जी। अच्छा समीम जी, बतलाओ, डॉक्टर इमरान चुनावी मैदान में है, क्या वाकई में जो इन्होंने बात कही, जो इनके मुद्दे हैं, वो इस गांव को ज़रूरत है, क्या वाकई में कर पाएंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे जी। हाँ, गांव को ज़रूरत है ऐसे आदमी की जो अच्छे काम करो, रास्तों का, सड़कों का और सब चीज़ का ध्यान रखो और प्यार मोहब्बत आपस में पैदा हो जाए। अच्छा, ये बतलाइए, जैसे कि डॉक्टर इमरान चुनाव लड़ रहे हैं, अब से पहले लोगों के बीच रहे हैं, क्या ज़मीनी स्तर के नेता आदमी हैं, क्या वाकई में लोगों की समस्या को समाधान कर पाएंगे? अब से पहले कोई लोगों की सेवा की है? हाँ, जो इनके बस की हुई करिए और आगे भी करेंगे। आगे तो प्रधानमंत्री की और सेवा होगी। यानी अगर पद मिलेगा तो बहुत ही सेवा हाँ, होगी। बहुत सेवा होगी, सबका मान सम्मान कराया जाएगा। अच्छा, गांव में जैसे आप चर्चा घूमते हैं तो डॉक्टर इमरान के बारे में क्या राय चर्चा चलती है, कुछ बतलाइए सच्चाई के साथ। भाई चर्चा तो होगा भाई, चौका होगा प्रधानमंत्री आप लोग तो वैसे मैंने काम का तो आदमी अब गया अगर जो हो जा, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित पढ़े लिखे हैं, सब बातों पीटा। ठीक है।
मेरा नाम मोहम्मद गुफरान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव बसदाड़ा। अच्छा, बसधाड़ा में जो डॉक्टर इमरान चल रहे हैं, इनके बारे में कितना जानते हैं आप? इनके बारे में तो जो हम शुरू से आखिर तक जानते हैं। कुछ लोग जो है चुनाव के समय में अफवाह उड़ाएंगे कि ये तो बाहर रहते हैं, तो क्या वाकई में बाहर रहकर रहते हैं? हाँ, गाँव में भी आते रहते हैं? अजी गांव में तो इनका पूरा परिवार है, जमीन है, घर है, घेर है, सब कुछ यही है। ये तो ये हो सब आदमी ऐसे नहीं होते, लेकिन करीब करीब 80% आदमी जो हमारे गांव का इमरान को चाहने वाला है। क्या कारण है, क्यों चाहते हैं? अजी कारण तो ये है, आदमी सही है, पढ़ा लिखा है। आज तक जितने प्रधान हुए यहाँ गुंठा टेक हुए 4-5 विले पड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये पढ़े हुए अच्छे हैं। यानी अगर पढ़ा लिखा प्रधान होगा तो गांव में विकास ज़्यादा गांव होगा। में विकास होगा, पढ़ा लिखा जानता है, मान सम्मान भी जानता हो, बड़े छोटे का काम करना भी जानता हो, बाहर से काम लाना भी जानता हो। अच्छा, जैसे कि गांव में कुछ लड़ाई झगड़े कहाँ सुनी हो जाती है, वो थाने चौकी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे डॉक्टर साहब, ये फैसला करवाएंगे? जी यहीं कराएंगे, थाने में जाने की कोशिश नहीं, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले तो यही होगा जो कुछ होगा। किस तरह का रुझान होना चाहिए गांव के अंदर, किस तरह का व्यवहार रहना चाहिए और किस तरह से लोगों को व्यवहार काम करना चाहिए? काम तो जी बहुत ठीक करने वाले आदमी हैं ये, और आगे हम इनके साथ में लगे हैं, हम भी इनके साथ सहयोग करेंगे इनको। ठीक है। की बार जो आपकी दुआएं, क्योंकि बुजुर्ग की दुआएं बहुत काम आती है, आपकी दुआएं किसको दे रहे हैं? 2026 में चुनाव कौन जीतना चाहिए? जी इंशाल्लाह कोशिश तो इमरान की कर रहे। दुआन को दे रहे हैं? हाँ, अच्छा, अल्लाह करो हो जा, हाँ, तो गांव का विकास होगा बेहतरीन। हाँ, और सबका मान सम्मान होगा। किस तरह का लड़का है, किस तरह से लोगों से व्यवहार रखता है, बुजुर्गों का सम्मान करता है कि नहीं नहीं, बढ़िया लड़का, हमारा ही लड़का। अच्छा, अच्छा, जैसे तुम्हारा लड़का है तो लड़के को चुनाव जीतने के बाद वो सारा समय 5 साल जो है जनता का होता है, तो जनता को दिया जाएगा, अपने काम में दिया जाएगा? अजी नहीं, जनता को ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, ध्यान दिया जाएगा। अच्छा अब्बा जी, जैसे कि आप घूमते फिरते हैं तो बेटे के बारे में क्या सुनते हैं, किस तरह का लोगों का रुझान है? प्यार सम्मान मिल रहा है? अजी बहुत सम्मान मिल रहा है, चफेरा जिंगे को भी जहाँ होंगे कोई सम्मान ही सम्मान है माशाल्लाह। अच्छा, बड़ा प्यार दे रहे हैं लोग? बहुत प्यार दे। अच्छा, उनके भी कुछ सपने हैं गांव वालों के कि यहाँ पर कुछ विकास हुए, अच्छे काम हुए, शिक्षा की बात हुए, ईमानदारी से कार्य हुए, तो क्या ये भी खरे उतर पाएंगे इस पर? अजी विकास तो यहाँ से है ही नहीं, जो सारे लोगों ने खा लिए। अच्छा, और जो उसका गांव का पानी निकासी नहीं होती, तो मैं जोड़ भी सफाई करवाएंगे इंशाल्लाह, और रास्ते भी बढ़िया करवाएंगे। अच्छा, अगर जोड़ सफाई नहीं होगी तो वहाँ से मच्छर बीमारी पैदा होगी? हाँ हाँ, बहुत बीमारी ऐसी जो मतलब मच्छरों से ही हो। इन बातों पे प्रधान को ध्यान देना चाहिए? हाँ हाँ, इन बातों पे ध्यान देगा इंशाल्लाह, सारा काम बढ़िया होगा। ठीक है जी, अपना नाम बतलाइए। मेरा नाम जी मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई, कुछ दिल में ख्यालात लिए बैठे हो, क्या कहना चाहते हो? गांव में जो है इलेक्शन हो रहा है जी, प्रधान के उम्मीदवार हैं भाई इमरान, छोटे भाई हैं। मुझे फनगर रहते थे, परिवार से तो यहीं से ही है और यहीं रहते हो। बच्चे ले जाते हो शाम को, सुबह फिर आ जाते हो, और इंशाल्लाह सब एक जनता का साथ हो हमारे साथ गाँव वालों का, और जी विकास भी अच्छा होगा और जी मान सम्मान भी अच्छा होगा। अच्छा, आज आपके भाई को लोग पसंद कर रहे हैं तो कैसा लगता है आपको? जी भाई इमरान में अच्छा है, जब भी तो पसंद कर रहे हैं, और जी गांव का सबका विकास भी होगा, गरीबों का ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा जी अच्छा, इंशाल्लाह। देखो प्रधान काम गरीबों की मदद। हाँ जी, गरीबों का ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा जी। अब्बा जी, आपसे सवाल है कि जैसे कि लोग इतनी मोहब्बत आपके बेटे को दे रहे हैं, तो कैसा लगता है जब लोग आपके बच्चे की तारीफ करते होंगे? अजी नहीं, बढ़िया लगा, हम बेहतरीन लगा, हमारा छोटा भाई हो यो, अच्छा, चाचा का लड़का। कोई भाई औलाद बराबर होती है? हाँ हाँ। तो तुम भी किस तरह से इनसे उम्मीद रख सकते हो कि गाँव की जो समस्या है? अजी नहीं, इंशाल्लाह हमें पक्की उम्मीद है जो अब गांव का काम बढ़िया करेगा, लोगों का मान सम्मान करेगा। हाँ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो गांव के सम्मान की होती है। बुजुर्ग जानते हैं इस बात को कि गांव में सम्मान की जो है सबसे बड़ी अहमियत मानी जाती है। काम तो चुनाव के समय में और प्रधान बनने बाद कम नहीं ज़्यादा करा ही देते हैं, लेकिन बात होती है सम्मान की, तो सम्मान कौन देगा? डॉक्टर इमरान ने बतलाया कि गाँव में विकास के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ हर बुजुर्ग, हर महिला, हर अपने भाई छोटे बड़े को सम्मान दिया जाएगा। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। प्रधान बने, खैर जो भी प्रधान बनता है वो अपने स्तर से कुछ ना कुछ अच्छा काम करने का प्रयास करता है, तो बेहतर क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ यहाँ से? देखो, बेहतर तो ये है कि यहाँ शिक्षा की, स्कूल की तो बहुत ज़्यादा कमी है इस गांव में। बड़ा गांव हो गया, प्राइमरी एक स्कूल है यहाँ इंटर तक स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पंचायती घर को लेकर के क्या यहाँ विचार है? स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था क्या है यहाँ? स्वास्थ्य का तो कोई है ही नहीं, यहाँ मामला जीरो है। अच्छा, डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर इस गांव के प्रधान बनते हैं तो किस तरह प्रयास रहेगा? नया लड़का है, नया खून है, और इसके अंदर जज्बात है, ये गांव की सेवा करने में सक्षम रहेगा। अच्छा,
कितनी उम्मीद क्यों कर सकते हैं आप इनसे, क्या कारण है? उम्मीद ये कर जा सकती है कि निष्पक्षता निस्वार्थ है, इसका कोई अपना स्वार्थ है नहीं, स्वार्थ के लिए तो लड़ नहीं रहा। इसके पास ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। इनके ग्राउंड बताइए, ग्राउंड में क्या है इनका, क्या ग्राउंड में खानदानी आदमी है इस गाँव के, पहले से बड़े किसान हैं, अच्छा काम है। देखिए हर जगह समस्या अब किसान की लड़ाई है, तो किसानों की जो समस्या होती है गांव के प्रधान के अंडर में जो आती है वो कहाँ तक सक्षम कर पाएंगे, किस तरह से इस गांव को एक परिवार की तरह लेकर चलना चाहेंगे? भाई ये एक्टिव आदमी है, पटवारी को भी बुला सकते हैं, ये बिजली के जई को बुला सकते हैं। लोगों की समस्या का समाधान करने में इनका जो जो योगदान रहेगा वो लोग ये मान रहे हैं कि ठीक ही रहेगा। तो क्या लगता है क्या इस गांव के लोग इनको पसंद कर पाएंगे पूर्ण रूप से? इन पे देखिए ये तो जनता का जनता जनार्दन है, ये तो जनता का मामला है, लेकिन जो इनकी छवि है और जो इन चुनाव में आए हैं इनका नाम है वो अब फिलहाल सबसे ऊपर है। इफ्तिकार त्यागी जी हैं, शायद इसी गांव के जिम्मेदार आदमी हैं और उन्होंने बतलाया कि इनका जो चुनाव लड़ने का मकसद है वो समाज की सेवा करना और भाईचारा बढ़ाना है। और भी बुजुर्ग और युवा लोग खड़े हुए हैं, एक बाबा जी बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बाबा जी क्या नाम है आपका, नाम बताइए। मौसम जी। अच्छा थोड़ा ये बताइए कि गांव में अब की बार किस तरह का रुझान है, किसको प्रधान बनाना चाहते हैं? इमरान। क्यों, और भी तो प्रत्याशी है, इमरान में क्या खास बात है? अच्छे घराने का जक्का था, अखलाक जो हो इसके बहुत दुरुस्त था। और गांव में जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या वो लौंडियों के स्कूल की हो, लड़कियों के स्कूल की बहुत अच्छी बात। लौंडी बाहर नहीं भेजी जा रही। अब जब बाहर में लौंडी यहाँ लौंडी जवान हो ले, अब बाहर जाने का है नहीं। और यहाँ स्कूल की जगह जो वो कम हो, स्कूल हो जाता, 2-3 विधायक है, उन्होंने स्कूल बनवाना चाहा 10 लोग, यहाँ जो भी समस्या पूरी हो नहीं पाई। डॉक्टर साहब का क्या रहेगा, क्या इस बार में प्रयास कर पाएंगे? ये प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। 70% लोग आगे तो चाह रहे हैं। अच्छा अब फिलहाल में 70% लोग इस प्रधान होना चाह रहे हैं इस गाँव में। ठीक है, देखिए कि यहाँ शिक्षा की जो कमी है वो पूरी सुधार पाएंगे। और डॉक्टर इमरान जो है वो ग्राउंड पे इनकी बहुत अच्छी एक इमेज है। तो यहाँ कुछ युवा भी खड़े हुए हैं, बैठे हुए, इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम है? जावेद भाई, डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कारण है? या इनका खुद स्वास्थ्य है या गाँव कुछ करना चाहते हैं? गांव के लिए करना चाह रहे हैं और बढ़िया लड़का, युवा लड़का। लोग तो कहीं लालच से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब ये इन्होंने भैया ने कहा, डॉक्टर साहब ध्यान दे रहा, ये भैया है हमारे, इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब के लिए कुछ कहना चाहते हैं। और किस तरह का यहाँ पर विचार है आपके बारे में? विकास बढ़िया कराओगे जी, और क्या। ठीक है, इस्लाम त्यागी। इस्लाम त्यागी इसी गांव के हो? हाँ इसी गाँव। अच्छा बताओ इस गांव में किस तरह की समस्या है, किस तरह के मुद्दे हैं गांव में? गाँव में तो भाई रास्तों की भी, कॉलेज की सारी समस्या है यहाँ तो। कॉलेज में किस तरह की समस्या है? कॉलेज के बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं पढ़ने, इंटर स्कूल नहीं यहाँ। अच्छा हाँ? और रास्ते में क्या कोई पानी की निकासी नहीं है आज? नहीं, पानी की निकासी नहीं सही। अच्छा, जोड़ की सफाई समय में नहीं हो पाती? नहीं हो पाती, जोड़ की सफाई कोई से की नहीं हुई। और किस तरह की कमियां हैं यहाँ पर? भाई कमी क्या क्या गिनावा था मैं? अच्छा सारी कमी है यहाँ। भाई पानी की निकासी नहीं, स्कूल नहीं यहाँ, और जोड़ों की कोई से तालाब की सफाई नहीं हुई। तो डॉक्टर साहब का जो चुनाव रहेगा वो कितना मजबूत रहेगा और चुनाव जीतने के बाद ही इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं, ये बतलाइए आप। भाई क्या बताऊँ, बता लूँ हम, क्या बता सकूँ इस बारे में? चलिए डॉक्टर साहब कैसे आदमी है बतलाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आदमी ठीक है। ये तो एक मरे हुए दिल से आपने बात कह दी चाचा, क्या वाकई में? सुनिए, चुनाव एक पंच का होता है और पंच में बैठ के आपने इस बात को नर्वस होकर कहा, जबकि मेरा कैमरा चल रहा है। या तो खुले दिल से आप कहिए कि अच्छे हैं, जब कोई कमी है तो बताइए। अच्छे हैं आदमी, अच्छे हैं। नहीं, थोड़ी तो कमी है, कहीं ना कहीं तो है गुंजाइश। भाई कमी पब्लिक देखोगी। अच्छा कमी है वो तो पब्लिक बताओगी, वैसे ठीक हो, आदमी अच्छे हो। अच्छा अच्छे हो, दिल से बताओ। नहीं दिल से बता दिया, बिल्कुल तो अच्छे। गाँव में इनके लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं आप? मेहनत करेंगे भाई, करेंगे। देखिए मेहनत भी करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। और भी यहाँ पर युवा खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। एक पढ़े हुए। अच्छा तहसीन भाई बतलाओ, इमरान प्रधान जी का जो व्यवहार है लोगों से कैसा है? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है? हाँ भाई सक्षम है, जब भी तो लड़ रहे। जनता का रुझान रहेगा क्या नहीं रहेगा? भाई जनता का रुझान तो ऑटोमेटिक रहेगा, जब आदमी सही काम करेगा तो जनता का रुझान तो रहेगा ही। किसी की मदद भी करते हैं नहीं कभी? नहीं कर रहे भाई, नहीं भाई चुनाव में तो पहली बार ही आ रहे, लेकिन मदद के लिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी की कोई समस्या हो तो भाई ये तुरंत तैयार रहते हैं। अच्छा जैसा कि आप गांव में रहते हैं तो गांव के लोगों का रुझान आप मतलब थोड़ा बहुत तो समझ पाते ही होंगे, किस तरह का रुझान है इनका? भाई जो है रुझान तो ठीक है इनका। गांव में विकास कर पाएंगे? गांव देहात में जहां लोग
ये कहते हैं कि विकास नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी खुद की भी कमियां रहती है, क्योंकि वे लोग अपने अधिकार के लिए बोलने चाहते ही नहीं, अपने अच्छे प्रधान के लिए बात करना ही नहीं चाहते। प्रधान कौन बनना चाहिए कौन नहीं, ये भी फैसला नहीं ले पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक जो विकास में रुकावट होती है उसकी कमियां होती है। लेकिन फिर भी लोगों ने बढ़ चढ़ के बतलाया, और डॉक्टर इमरान के जो विचार है वो वाकई में इस गांव के प्रतीक अच्छे हैं शिक्षा को लेकर, क्योंकि शिक्षा से ही विकास होता है। फिलहाल इतना ही, ग्राउंड पे लगातार इस गांव की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। मैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस निसार मलिक।